फकीरां नू फिक्र कादा, फक्का मार के फिक्रां नू खा जांदे। वारे वारे जाइए इन्हां फकीरां दे, लैके कख जांदे, दे के लख जांदे। संत महात्मा पीर फकीर जैसी आत्माओं वाले लोग भगवान का रूप और प्रतीक होते हैं। सच्चे संत फकीर इंसानों द्वारा बनाई गई धर्म, मजहब, जाति पाति जैसी सरहदों से परे इंसानियत को ही अपना सर्वधर्म मानते हैं। उनकी मस्ती को ये सांसारिक बंधन नहीं बांध पाते। उनके प्रेम की निर्मल धारा इन सब बंधनों से परे निरंतर बहती रहती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों का कल्याण करना होता है। तू सभी गुणों का दाता। इसी उद्देश्य को पूरा करने में ये महान व्यक्तित्व दीन दुखियों, रोगियों, पीड़ितों और हर ओर से निराश लोगों को खुशियां बांटने में ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। ऐसी शख्सियतें निश्चल निर्मल आईने की भांति होती हैं, जिनमें झांककर हम अपने आप से मिल जाते हैं, क्योंकि इनके जीवन के तार तो सीधे रब से जुड़े होते हैं। उस परमात्मा की भक्ति में लीन ये महान लोग हमें भी प्रभु से जुड़ने का मार्ग दर्शाते हैं। ये महान लोग उस दीपक की भांति होते हैं जो स्वयं ज्वलित होकर दूसरों के जीवन को प्रकाशमय करते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत जो पूरी तरह से उस रब की मस्ती में लीन है, जो जानते हैं कि उदासी को किस तरह आनंद में बदला जा सकता है, वो है काकोवाल रोड स्थित न्यू अग्रवाल पीरखाना के मुख्य सेवादार श्री बंटी बाबा जी। पंजाब के मानसा जिले के भिक्खी गांव में रहने वाले श्री नंद गोयल जी एवं श्रीमती मूर्ति देवी जी के घर 20 सितंबर 1979 को एक साधारण से बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम मुकेश रखा गया, लेकिन प्यार से सभी घर वाले इसे बंटी कहकर पुकारने लगे। लाड़ प्यार में पले बड़े बंटी जी के अनुसार उनको सांसारिक सुखों की कोई कमी न थी, परंतु फिर भी उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। अपने आसपास के दुखों को देखकर वो विचलित हो जाते। उन्होंने देखा कि ऐसा कोई घर, कोई परिवार, कोई इंसान नहीं जिसे दुखों ने ना घेर रखा हो। इनकी इस हालत से माता पिता परेशान हो गए। एक दिन वो इन्हें भिक्खी गांव में ही माता बिमला देवी के पास ले गए। माता बिमला देवी जी ने बताया कि बंटी के ऊपर किसी सूफी गुरु की रहमत है, लेकिन किसी ने उस समय इस बात पर विश्वास नहीं किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बंटी जी ने सन 2000 में शादी की और अपना स्वयं का कारोबार शुरू किया, परंतु इसमें भी उनका मन नहीं लगता था। बंटी जी ने बताया कि उनका मन तो अपने आसपास के दुखों को देखकर भर चुका था। वो तो हमेशा इसी सोच में रहते कि किस तरह वो अपने आसपास के सारे दुख दूर कर सके। यही सोच उनके मन को और दुखी और बेचैन किए जा रही थी। हर तरह का सुख और आराम होने के बावजूद भी बंटी जी का दिल उदास होता चला गया। उनकी ये हालत देखकर एक दिन उनके बड़े भाई पंजाब के मलेरकोटला नामक जगह पर पीर बाबा हैदर शेख के दरबार में ले गए।
दरबार में पहुंचते ही उन्हें उस खुदा की रहमत महसूस होने लगी। उन्हें वहां पहुंचकर अत्यंत सुकून मिलने लगा। कहते हैं ना कि दिल के ताप को सिर्फ उस रब का प्यार ही उतार सकता है। जैसे ही बंटी जी ने उसके दरबार पर सर झुकाया, उन्हें भी वही प्यार अपने भीतर महसूस होने लगा। बंटी जी ने बताया कि उस समय उन्हें अपने कान में किसी की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने उठकर देखा तो वहां कोई ना था। उस रब के सजदे में बंटी जी ने अपना सर फिर झुका लिया। और उनके कानों में फिर से वही आवाज गूंजने लगी। ये उस रब का ही प्रेम था जो उन्हीं के भीतर से उमड़ रहा था, जो उनके मन की सभी आशंकाओं, सभी बेचैनियों को बाहर निकाल रहा था। इस प्रेम में लीन बंटी जी ने उस रब का सजदा करना शुरू कर दिया। उन्हें अपने सभी सवालों का उत्तर मिल चुका था। कि शायर ने लिखा है, कुछ रोज तू सड़क ते सैर कर लै, वगी बिच तवेले दे खड़ी रहनी, खा लै खर्च लै पुन ते दान कर लै, माया बिच जमीन दे गड़ी रहनी, आखिर उम्र दी डोर ने टुट जाना, गुड्डी सदा नहीं जग ते चढ़ी रहनी। इस स्वासा दी डोर ने टुट जाना है, एक ना एक दिन इस संसार नूं छड्ड के जाना है। इसलिए सब संग नूं बेनती करदे हां कि उस परमात्मा कोलों उस परमात्मा नूं ही मंगो, परमात्मा नूं अपने अंदरों ही लभो। उन्होंने अपने आप को पहचान लिया था। उनकी मंजिल तो शुरू से ही दूसरों का भला करना था। आज उन्हें उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया था। वो जान गए थे कि वो कैसे दूसरों के तमाम दुखों को दूर कर सकते हैं। मैं कदे भी परमात्मा दे विश्वास नहीं करता सी ते आवारागर्दी ते मेरी संगत अजिही सी शायद जिसनों कदे भी नहीं मैं मतलब छड़ नहीं सकता सी। पर एक दिन मेरे यार दोस्त ने मैंने कहा कि मैं तेनों किसी फकीर के दर्शन कराने, पर मैं उत्ते विश्वास नहीं किया। मैं कहा नहीं यार, अजकल कित्थे रह गई गल्लां यार ओलियां। पर जो मैं दरबार दे विच आया, बंटी बाबा जी को आया, तो मैं ना एक जीवन का जो सफलता जिन्होंने आप कह सकते हैं वो मिली मैनू। उन्होंने एक यह जी कुछ गल्लां दसियां जिन्होंने मैं सुन के या देख के या दरबार की कुछ ऐसी सफलता सुंदरता देख के मैं अचंभा रह गया। उन्होंने मैनू यह गल दसी कि बेटा तू सिख है, तू हिंदू है या तू मुसलमान है, तू कुछ भी नहीं है, तू एक इंसान बन कला। उन्होंने मैनू सारे धर्मां बारे दसिया, ना मैनू हिंदुओं बारे दसिया ना मैनू मुसलमानों बारे दसिया। तो उन्होंने मैंने सिर्फ एक इंसान बनने वास्ते दसिया कि तू कला इंसान ही बन जा, यही बहुत है। उन्होंने बारे मैं जिन्ना भी दस सका वो सब घट आ, क्यों शायद वो एक यह जे फकरां विचों है कि जिन्होंने मैं ना तो मैं मोल सकदा, ना मैं तोल सकदा, ना मैं दस सकदा, ना मैं जान सकदा। वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ही लड़ी 'ਚ ਪਰੋਂਦੇ ਹਨ। वो अमीर है, वो गरीब है, उन्होंने कोई मतलब नहीं। उन्होंने सिर्फ मतलब है एक इंसान नाल, एक अच्छे इंसान नाल, सुच्चे इंसान नाल। और इस तरह आप घर परिवार के लाडले बंटी से सबके दुख दूर करने वाले बंटी बाबा जी बन गए, जिनका एकमात्र धर्म कर्म सभी दीन दुखियों की सेवा करना बन गया। बंटी बाबा जी पूरी तरह से उस सरकार, उस परवरदिगार की साधना में जुट गए। बाबा जी ने बताया कि साधना, साधना और सिर्फ साधना ही उनका एकमात्र कार्य बन गया था। दिन रात की तपस्या के बाद एक रात उन्हें ख्वाब में सरकार श्री लखदाता पीर जी ने दर्शन दिए और हुक्म दिया कि वो अपनी तपस्या का फल सारी दुनिया में बांटे। उनके आदेश पर बंटी बाबा जी ने 14 दिसंबर 2006 में काकोवाल रोड लुधियाना में न्यू अग्रवाल पीर खाना की स्थापना की। लुधियाना
पंजाब का ये स्थान, जिसे पहले कोई नहीं जानता था, पीर खाना बनने के पश्चात एक प्रसिद्ध स्थल बन चुका है। एक समय जहां कुछ नहीं होता था, आज खुदा की रहमत से उस जगह की काया ही पलट चुकी है। मैं 7 सालों तो बाबा जी ਨਾਲ जुड़िया होया हाँ। मैं जद ਦਾ जुड़िया, पहला मैं माड़े कर्म करता ਸੀ, शराब पींदा ਸੀ ਜਾਂ ਮੀਟ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਵ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨਵਯੁਵਕ ਨੇ, ਯੂਥ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵਯੁਵਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੇਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਿੰਤਪੁਰੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਨੀਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। यहाँ कोने कोने से सभी धर्म, सभी जातियों के लोग आते हैं और बंटी बाबा की तपस्या का प्रसाद पाकर प्रसन्न होकर जाते हैं। मैं एक ਧੂਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪੀਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਸਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੀਟ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੰਗ ਭਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਵੀ ਜੋ ਆਏਗਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਵੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। बंटी बाबा किसी से भेदभाव नहीं करते।
वो सभी धर्मों को एक समान मानते हैं, हर धर्म से प्रेम करते हैं। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਧਵਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਹੀ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ICU 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ करके इस दुनिया से मिसाल कायम की है कि हाँ दुनिया से रब है कोई। यही कारण है